नगर पालिका गुना के वार्ड क्रमांक 3 में हुई उपचुनाव के बाद शुक्रवार को पीजी कॉलेज में मतगणना हुई। 6 चरणों में मतों की गिनती के बाद परिणाम घोषित किया गया। इसमें भाजपा के रमेश बिल निर्दलीय प्रत्याशी हेमता सीताराम को 369 मतों से हरा दिया है। खास बात यह है कि इस गुना चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी द्वारा फॉर्म वापस लिए जाने से बाहर हो गए थे। इसमें निर्दलीय उम्मीदवार को समर्थन दिया गया। मध्य प्रदेश में सोयाबीन के किसानों को बड़ी राहत मिलने जा रही है। मध्य प्रदेश सरकार ने अक्टूबर माह के आखिरी सप्ताह में सोयाबीन के एमआरपी पर खरीदने की मोहन सरकार ने मंगलवार को अपनी बैठक में केंद्र सरकार ने सोयाबीन के एमआरपी पर खरीदने की दस्तावेज किए थे। बैठक में थोड़ी देर बाद केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सोयाबीन की एमआरपी के खरीदने की घोषणा की थी। कि बात दी है सोयाबीन के एमआरपी खरीदने की तारीख को लेकर मुख्यमंत्री टीकमगढ़ के नगर पालिका के 6 कांग्रेस पार्षदों ने शुक्रवार को भाजपा की सदस्यता ले लिए। पार्षद सदस्य भाजपा अध्यक्ष वीडी शर्मा के सामने ली। इस दौरान भाजपा के कई वरिष्ठ नेता व कार्यकर्ता मौजूद थे। जो पार्षद भाजपा में शामिल हुए उनके हसी महारायण, ध्रुव यादव, राजकुमार यादव, अंशुल जैन, मोना, अरविंद, रजक, वीरेंद्र और कुशवाहा भी शामिल है। मध्य प्रदेश के मुरैना की एक कोर्ट ने चंबल के मुख्यालय डकैत गुड्डू गुजर को उम्र कैद की सजा सुनाई। गुड्डू पर हत्या, लूट, डकैती और टैक्स समेत कई गंभीर आरोप थे। यह मामला 2017 का है, जब गुड्डू और उसके साथी ने जितेंद्र गुजर के नाम एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी थी। गुड्डू को काफ़ी खौफ है, सिर्फ एमपी ही नहीं राजस्थान के कई जिलों में भी था। झांसी थाना क्षेत्र चंडा चौक में गुरुवार की देर रात गोली चल गई। फायरिंग करने वाले मौके से फरार हो गए। इस दौरान युवक के पैर में गोली लग गई। घायल युवक को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस के अनुसार झांसी थाना क्षेत्र चंडा चौक में घर के पास खड़े मनीष बेने के पुराने रंजिश के चलते अंजाम दिया है। विजयदशमी के पर्व पर उज्जैन जिले के बड़नगर तहसील के अनूठा मामला सामने आया है। मनोकामना पूर्ण होने पर एक पिता ने अपने पुत्र के नोटों की गड्डियों से तुलना की। 10 लाख रुपए से अधिक राशि मंदिर निर्माण के लिए भेंट किया है। गड्डियां नोटों की 10-10 रुपये की थी। बड़नगर के मंगलनाथ पर निवास चतुर्पुत्र भगवान जाट ने बताया कि 4 वर्ष पूर्व एक मनोकामना की थी। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को लेकर मध्य प्रदेश के जनप्रतिनिधियों ने अपनी अपनी राय व्यक्त की। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि सीएम केजरीवाल को जमानत मिली, यानी न्याय भी जिंदा है। वह एमपी सरकार ने मंत्री ईश्वर सागर ने एमपी न्यूज़ के से बात करते हुए कहा कि बेल मिलने का मतलब यह नहीं थोड़ी है कि उनको आरोप पर क्लीन चिट मिली है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की हालत लगातार डगमगाती जा रही है। आए दिन कांग्रेस पे झटके लग रहे हैं। शुक्रवार को टीकमगढ़ में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। यहाँ पर 6 पार्षद ने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए। बीजेपी प्रदेश ने सभी नेताओं को सजा दिलाई है। टीकमगढ़ में कांग्रेस के 6 पार्षद ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। जबलपुर में आपातकालीन अस्पताल पहुंचाने के लिए 108 एम्बुलेंस सेवा बुलाने पर ज़्यादा इंतजार नहीं करना होगा। अब व्हाट्सएप नंबर पर आप बुकिंग होगी। मैसेज डालने पर कुछ जानकारी मांगी जाएगी। इसमें मरीज का नाम, उम्र, इमरजेंसी पुरुष या महिला, लोकेशन की जानकारी शामिल है गई। इंटरनेट कॉल के सेंटर में व्हाट्सएप नंबर पर आएगा। यह संदेश पर ऑपरेटर नजर आएंगे। वे आपसे 108 एम्बुलेंस के स्टाफ पर पहुँच जाएंगे, यानी रिमाइंडिंग टाइम से बेहतर हो जाएगी। ग्वालियर, चंबल, भोपाल, सागर संभाग के कई क्षेत्रों में अतिवृष्टि करने के बाद 24 घंटे अब दवा का क्षेत्र उत्तर प्रदेश की तरफ से चल गया है। मौसम विभाग के मुताबिक मानसून ट्रफ अभी तक प्रदेश में वातावरण में नमी काफ़ी है। इस वजह से शुक्रवार को भी ग्वालियर, चंबल, सागर संभाग में भारी बारिश हो सकती है। अन्य जिलों में धूप निकलेगी, लेकिन दोपहर बाद हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। इंदौर जिले के महू में प्रशिक्षु सैन्य अधिकारी को बंद बनाकर उनकी महिला मित्र के साथ सामूहिक दुष्कर्म के सभी 6 आरोपी को पुलिस ने पहचान कर ली है। बुधवार को पकड़े गए 2 आरोपी ने अनिल बरोर और पवन मंसूरिया को गुरुवार को कोर्ट ने पेश कर दिया है। पुलिस ने 5 दिनों की रिमांड पर लिया है। तीसरे आरोपी की अरेस्ट। नीमच जिले में लगातार बारिश का दौर जारी है। ऐसे में जिले के सभी प्रमुख नदी नाले, तालाब और लबालब हो चुके हैं। भारी बारिश से चलते नदी नाले उफान पर आ गए। बाढ़ ने पानी नदियों पर बनी पुल डूब गई है। तेज बहाव में डूबे पुल हादसों में न्यूज तैर रही है। लोग भी ऐसे पुलों पर अपनी जान हथेली पर लेकर पार कर रहे हैं। इससे चलते हादसे में भी हो रही है। ऐसा ही एक हादसा नीमच जिले में सामने आया। मध्य प्रदेश में एक बार फिर मानसून एक्टिव हो गया। इसमें लोगों को उमस से राहत मिली, लेकिन अब भीषण बारिश से मुसीबत बन जाती है। बारिश के चलते बाढ़ की हालत बन गई। गांव बाढ़ प्रभावित हो रहे हैं। ऐसे ही में एडीआरएफ के जवान अपनी जान की बाजी लगाकर लोगों की जान बचा रहे हैं। ऐसा ही एक मामला जिले के बाढ़ से प्रभावित बिलोजी थाने से
इंदौर नगर निगम वार्ड क्रमांक 83 के उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी की जीत हो गई। भाजपा के जीतू राठौर को 6490 और कांग्रेस के उम्मीदवार विकास जोशी को 2235 वोट मिले। भाजपा के उम्मीदवार को 4255 वोटों की चुनाव से जीत हुई है। सागर जिले के भेरिया थाना अंतर्गत सेमराबाग मार्ग पर एक निजी कॉलेज की बस अनियंत्रित होकर पलट गई। गनीमत रह के बस में सवार लगभग 18 छात्र छात्राओं से किसी को गंभीर चोट नहीं आई। सिर्फ एक छात्र को घायल अवस्था में इलाज के लिए भेजा गया है। वही घटना के बाद बस चालक मौके पर फरार हो गया है। मुख्यमंत्री मनोज सिन्हा ने कहा कि कटनी कार्यक्रम में बरौनी बंद को नगर परिषद बनाने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि प्रदेश प्रत्येक विकास खंड में वृंदावन के समान आदर्श गांव बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री मनोज सिन्हा ने कहा कि भगवान श्री राम अपने 14 वर्ष के वनवास के दौरान बरौनी बंद के पावन भूमि से होकर त्रिकूट गए थे। यह श्री राम की द्रौपदी स्थल है। झाबुआ जिले के राणापुर के पूर्व ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष मथिया साभुरिया को 6 माह के लिए जिला बदल कर दिया गया। बुधवार रात को करीब 10:30 बजे उन्हें नोटिस तामील करवा गया। इस मुद्दे पर गुरुवार सुबह 11 बजे अपनी बात रखने वाले थे। इसके भनक लगते ही पुलिस ने मथियावास को गोपाल मंदिर के सामने से उठा लिया। उसके विरुद्ध कहते हैं ऊपर वाला जब भी देता है छप्पर फाड़ कर देता है, लेकिन मध्य प्रदेश के पन्ना जिले की धरती जब भी किसी किस्मत खोलती है तो छप्पर फाड़ कर नहीं बल्कि धरती चीर कर देती है। पन्ना क्षेत्र के रतन गरबा धरती के एक बार फिर एक किसान की किस्मत चमकी है। किसान को ऐसा हीरा मिला कि जिसकी अनुमति कीमत 1.5 से 2 करोड़ रुपए है। और यह मध्य प्रदेश सरकार ने बेटियों को सक्षम बनाने के लिए उनके जीवन संवारने के लिए कई योजना संचालित कर चुकी है। इसके कड़े में सरकार ने बेटियों के माता पिता के लिए योजना चल रही है, जिसमें बेटियों के विवाह के बाद अकेले रहने वाले पेरेंट्स को 600 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे। इस योजना का उद्देश्य ऐसे दंपति को समाज सुरक्षा प्रदान करना है जिनकी केवल बेटियां ही है। भोपाल में सुकन्या समृद्धि योजना के खाते में बेटी के जन्म से 10 साल की उम्र तक खुलवाया जा सकता है। योजना में न्यूनतम जमा राशि 1000 रुपये से घटाकर 250 रुपये कर दी गई। इसमें बालिका के माता पिता या संरक्षण बेटी के नाम किसी भी पोस्ट ऑफिस ब्रांच में खाता खुलवा सकते हैं। बेटियों के लिए खाता खोलने के लिए जरूरी दस्तावेज में लड़की के जन्म प्रमाण पत्र। मध्य प्रदेश के भोपाल में बीते गुरुवार 12 सितंबर को हजारों की संख्या में लोगों की पुलिस थाने का घेराव किया। यह मामला भोपाल के बैरसिया थाना का है, जहां बड़ी संख्या में हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता पहुंचे और थाने को घेराव लिया। इस वजह की सामना है कि लोगों का आरोप है कि 11वीं वर्षीय क्लास की बच्ची को कुछ युवक ने अश्लील मैसेज भेजे थे और परेशान कर रहा था। मध्य प्रदेश में लगातार हो रही बारिश से प्रदेश के नदी नाले उफान पर। ग्वालियर चंबल संभाग में भारी बारिश हो बाद लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त होगा। सरकार की ओर से राहत और बचाव कार्य चलता जा रहा है। इस बीच केंद्रीय कृषि मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया राज्य के कई जिलों में भारी बारिश के चिंतित नजर आ रहे हैं। उन्होंने इस विवाद को मध्य प्रदेश में सोयाबीन को किसानों का सोना कहा जाता है, लेकिन पिछले कुछ सालों के सोयाबीन के दाम न बढ़ने की वजह से यह घाटे की फसल साबित हो रही है। इस बार सरकार ने समर्थन मूल्य को निर्धारित करते हुए किसानों को बड़ा राहत पहुंचाने का काम किया है। मध्य प्रदेश में किसानों को लेकर लंबे समय से बीजेपी और कांग्रेस के बीच सियासत होती आई है।